एआरटीओ काशीपुर असित कुमार झा ने सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति बच्चों को किया जागरूक। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ असित कुमार झा का कहना है कि अब बच्चे अपने माता पिता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। माता पिता की लापरवाही बच्चों पर भारी न पड़े, इसके लिए बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बारीकी से जानकारी दी जा रही है। यही नहीं, वाहन चलाते समय यदि माता पिता कोई लापरवाही करते हैं तो बच्चे अपने माता पिता के साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। बच्चों के माध्यम से ये पहल परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई है। शुक्रवार को एक संस्थान में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी असित कुमार झा ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि माता पिता के साथ वाहन में सफर करते हुए बच्चे ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएं, जिससे वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। उन्होंने बच्चों को रोड सेफ्टी के साथ ही बैड टच व गुड टच के बारे में जागरूक किया। साथ ही कहा कि स्कूली वाहनों में पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, जिससे किसी भी आपातकाल में बड़ी घटना को रोका जा सके। एआरटीओ श्री झा ने बताया कि अभी हाल कई स्कूली वाहनों जैसे बसों आदि का भी ऑडिट कराया गया है। स्कूलों का भी दायित्व बनता है कि स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा व सुरक्षित यातायात के प्रति समय समय पर जागरूक करते रहें। जगह जगह कैंप लगाएं, जिसमें हमारे देश का भविष्य यानी बच्चे अन्य को यातायात के प्रति जागरूक कर जीवन का मूल्य समझाएं। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि ये सड़क सुरक्षा से संबंधित जो जागरूकता कार्यक्रम हम लोग विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में करते हैं, ये भी एक सड़क सुरक्षा का एक पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंजीनियरिंग एनफोर्समेंट एजुकेशन, ये 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये जगह जगह सभी शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बच्चों को जागरूक करना, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये आगे चलकर जो है इस देश के भविष्य बनेंगे, और इनके माध्यम से इनके अभिभावकों और रिश्तेदारों को जो है जागरूक करना इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा के तहत जो है स्कूल बसों के विरुद्ध भी काफ़ी अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया गया है, और अभी हाल फिलहाल में ही जो है विभाग के द्वारा रोड सेफ्टी के तहत सभी वाहनों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराया गया है, और उनमें जो बहुत माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके तहत जो है विभिन्न बिंदुओं पर जो है इनका ऑडिट कराया गया। उसमें कई स्कूलों के वाहन खड़े नहीं उतरे हैं और उनको नोटिस भेजा जा रहा है, और साथ ही इसके विरुद्ध जो है परिवर्तन कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत ही सार्थक है प्रयास, क्योंकि कहा है ना कि चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम अपने आप ही एक जनरेशन को शिक्षित करते हैं। दूसरा, व्यवहार में भी हमने देखा है कि बच्चे बड़े प्रभावशाली होते हैं। हम अपने घर में भी अगर बच्चे हमें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं तो हम तुरंत ही उस बात को मान लेते हैं। तो जब किसी परिवर्तन की शुरुआत हम बच्चों से लाएंगे तो उसका 2 फ़ायदा होगा। एक तो बच्चे स्वयं में सीखेंगे, और दूसरे बच्चे अपने से बड़ी पीढ़ी को भी उसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं, और चूँकि उनकी बातें प्रभावी होती है तो माता पिता उनको मानेंगे। तो यहाँ इस वर्कशॉप में ये करने का प्रयास किया गया कि बच्चों को वो रूल्स तो सिखाए गए, साथ ही उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि अपने माता पिता को इन रूल्स को पालन करने के लिए जागरूक करें। ये मतलब बहुत ही बढ़िया प्रयास है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है तो डेफिनेटली हमारे अगर 200, 300, 400 बच्चे इस तरीके से रोड सेफ्टी को लेकर सेंसिटाइज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन का सूत्रधार बनेगा। और निश्चित तौर पर, क्योंकि सीखना और परिवर्तन लाना बड़ी ही सतत प्रक्रिया है, और ये होती रहनी चाहिए, क्योंकि सामान्य मानव स्वभाव होता है कि कुछ समय बाद हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो रेगुलर इंटरवल में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली हम जो रोड सेफ्टी को लेकर के हमारे देश में सिनेरियो है, जिस तरीके से लगातार एक्सीडेंट होते हैं, हर 4 मिनट में एक्सीडेंट होता है इस देश में एक, और जो एक्सीडेंट के अलावा भी हम देखें जो रोड सेफ्टी एटिकेट्स हैं या रोड एटिकेट्स हैं कि हम रेलवे क्रॉसिंग में दोनों तरफ जाम लगा देते हैं, तो इससे एम्बुलेंस के लिए हमें रास्ता छोड़ना चाहिए। वो हमारे देश में एक कल्चर नहीं है। तो इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रम जब होंगे तो डेफिनेटली हम अपनी इस पीढ़ी को तो कम से कम सुधार ही पाएंगे।